हाँ भाई, कैसे हैं सभी। मैं प्रशांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एपी ज्ञानमान पर। आज हम क्लास 9th का एक टॉपिक पढ़ेंगे, कोशिका। उसको हम थोड़ा सा देखेंगे और आज थोड़ी सी बुंदेलखंड लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हम बेसिकली ललितपुर ज़िले के जखौरा गांव से आते हैं, जो एक बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो उसी भाषा में हम आज आपको पढ़ाएंगे। आज शुद्ध हिंदी नहीं, उसमें कुछ ठेठ भी रहेगी, बुंदेलखंड मिक्स रहेगी, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो भैया आज हम लोग आज अपन परेशान नहीं होंगे, लैंग्वेज के माध्यम से देखेंगे। अपना चैप्टर का नाम है भैया कोशिका। सबसे पहले ही पे लिख दो हमने ई की वजह से कि टाइम बर्बाद ना हो आपको, ठीक है। तो टॉपिक है अपना कोशिका। कोशिका में पहले तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कोशिका कहलाती क्या है। कई लोगों को तो यही पता नहीं है कि कोशिका है क्या। भैया सब कोशिका क्वाद का है। तो कोशिका जीवन की सबसे मूल इकाई है। अब मूल इकाई मतलब जैसे भैया अपन हो रहे घर बना घर, तो उसकी मूल इकाई है अपनी ईंट। या ईंट ले आए अपन हो रहे हैं, जैसे हम आपको समझाएं कि भैया ईंट लई, तो एक ईंट हमने जा लगाई, एक ईंट हमने जा लगाई, एक जा लगाई, ऐसे ही ईंटें हम लगाते हैं। सो हम दीवार बना लें, और दीवार बना लें, एक दीवार बनाए, दो बनाए, तीन बनाए, चार दीवारें मिला के हम एक कमरा बना दें, और ऐसे ही कमरा इकट्ठे करें सो हम घर बना लें। तो ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया अपनों कोशिका को समझ में कि जीवन की मूल इकाई है कोशिका। का है कोशिका। और भैया जब कोशिका अगर इकट्ठी हुई है तो बना लें ऊतक। का बना लें ऊतक। और ऊतक इकट्ठे भये सो बने अंग। और भैया जब अंग इकट्ठा होगा तो जीव को निर्माण हो जाए। जैसे एक जीव तो हम ही खड़े, ये आपको पढ़ावे लगे, ये जीव खड़े पूरा जीव है जी। सबसे पहले कोशिका, फिर ऊखों मिला के बने ऊतक, फिर ऊखों मिला के बने अंग, और फिर बने जीव, ठीक है। तो कोशिका देखें अपन, तो कोशिका जीवन की मूल इकाई है। और ई के अध्ययन को भाई साहब अपन हो रहे हैं साइटोलॉजी का। कतई साइटोलॉजी जो लिखिए भाई साहब, जो लिखिए साइटोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले देखे तो रॉबर्ट हुक ने सो भैया खोज यही कह देते कि भैया कोशिका की खोज किने करी साहब, रॉबर्ट हुक ने करी। लेकिन समस्या जा हती के ने जो ही होश नहीं है तो क्या जीवित यह है कि मृत। इनने हालांकि खोज करी थी, सो वह मृत कोशिका की खोज कर दी थी रॉबर्ट हुक ने। तो अगर कहूं एग्जाम में पूछे जाए कि कोशिका की खोज किने करी, जो ना लिखे हो जीवित या मृत, तो लिखा देने अपन को रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर का नाम से एग्जाम में होशियार निकले, होशियार तो हो गई वो होशियार निकले, उन्हें क्वेश्चन को बदल दो कि भैया जीवित कोशिका की खोज किने करी, तो ऊ की खोज करी भाई साहब एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किने करी? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। अब देखेंगे कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत दिया था भैया स्लाइडन और स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने। अब देखिए जाए ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो भैया सबसे छोटी कोशिका है अपनी माइकोप्लाज्मा। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल देखें तो भैया शुतुरमुर्ग। देखिए ये आप और ने शुतुरमुर्ग को अंडा जो बड़ो होता अंडा साहब, वह है सबसे बड़ी कोशिका। लेकिन अगर मानव के क्या नाम से हिसाब से देखा जाए तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, जिसे हिंदी में बोला था अपन शुक्राणु। ये केवल नर में पाए जाते हैं, यानी मेल, ठीक है। और सबसे बड़ी दूसरी कोशिका होती है ओवम। ओवम पाया जाता है महिला में, अंडाणु, ठीक है भैया। और सबसे लंबी की बात आ जाए तो न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका। अब देखें अपन हो रहे कुल मिला के पूरी सेल को स्ट्रक्चर, मतलब संरचना कैसी दिखात, कितने कोशिकांग पाए जात, की के का कामरत, तो हम सब समझा रहे। थोड़ा धैर्य बना के भैया वीडियो को देख लो, जानी कह रहे कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, आराम से देखो और मजा लो, सोचो समझो। तो भैया कोशिका ऐसी हो जा, ठीक है। जब कोशिका है और ई के ऊपर एक पतली मेम्ब्रेन चढ़ जाए, जी के लाजे कत अपन सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। जब भैया बेसिकली प्रोटीन की बनी रहती, काय की बनी रहती? प्रोटीन की। इसके बाद कोशिका में छोटे छोटे क्या नाम से अंग आते हैं।
इन छोटे छोटे अंगन को कर भैया अपन कोशिकांग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो हमने तो लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, लेकिन हम आपको बता दे रहे कि क्या है। एम यानी भैया माइटोकॉन्ड्रिया, जो भैया कोशिका को विद्युत ग्रह है। जैसे अपने घर में इन्वर्टर होता ही, अगर लाइट चली जाए तो इन्वर्टर चार्ज कर लें तो भाई हमें ऊर्जा देते रहे। ऐसे ही हमारे शरीर में भैया जो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार को इन्वर्टर है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का विद्युत ग्रह, यही में भैया अपन ऑक्सीजन ज्यादा ही और क्रेब्स चक्र चलता ही, क्रेब्स चक्र चलत माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उतने से 38 एटीपी, एटीपी को भैया फुल फॉर्म सुन लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को निर्माण हो तो 38 एटीपी से बनत एक ग्लूकोज को अणु। कितने ग्लूकोज को भैया, एक ग्लूकोज को, और उसे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलत। ठीक है, बा हमने चीज लिखी नहीं है, हम बता दी हमने तो आपके लाजे। ऊ के नंबर ऊ के बाद होते ही वैक्यूल, वैक्यूल माने होते ही रिक्तिका। अब भैया रिक्तिका को काम क्या होते ही, रिक्तिका को काम रहते ही जल को संचित करना। अब जा समझ लो कि जंतुओं में जा छोटी होती और पादपों में रहती भैया बड़ी, काहे के पादपन को तो काम ही है मुख्य रूप से भैया भोजन चाहने होते उनके लाए, तो उनको भोजन को का नाम से निर्यात को है जल, जल व्यवस्था बनाओ। ऊ के बाद आ जाओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका जो का करत भैया, जो कोशिका को एक प्रकार से कंकाल बनावे को, कंकाल आए मतलब जो कोशिका है इनमें जो द्रव भरे जो पिचक न जावे, ऐसा अगर कहा कि पिचक गए तो जो पूरी कोशिका आपस में टकरा जाओ, सत्यानाश हो जाए, कार्यक्रम हो जाए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, पिचकने से इसको बचाता है, किसको, कोशिका को। उसके बाद भैया एक है अपना गोल्जी का है, गोल्जी का है क्या करत, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा दे वो ऊर्जा को पूरे शरीर में पहुंचाते। कौन, गोल्जी का है भैया। एक हमने लिखी नहीं है, एक चीज ध्यान रखो कि गोल्जी का है की खोज करी थी साहब कैमिलो गोल्जी ने, की ने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने करी थी, बड़ी आदमी है जी। तो गोल्जी का को काम का है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऊर्जा है, जो अपन कोशिका को विद्युत ग्रह का जी के इलाजे, ऊ के इलाजे पूरे शरीर में संचारित को करे, जो गोल्जी का है करे, को करे भैया, गोल्जी का है। ई के बाद ये कहते हैं जो CENT लिखे, जो सेंट्रोसोम, भाई साहब ई के इलाजे अपन हिंदी में तारक का है। ई की खोज करी थी बॉबेरी ने, किने, बॉबेरी ने। जो सेंट्रोसोम है, जो सेंट्रोसोम ने की खोज करी थी बॉबेरी ने, को काम क्या रहा, जो भाई साहब कोशिका विभाजन करता है, क्या करता है, कोशिका विभाजन। अब अच्छा एक बात ध्यान से सुन लो, जब हम आपको बता रहे, आप कौन काम जब ही कर जब आपसे कोई कथ है, कथ के नहीं, तो ऐसे ही शरीर की कोशिका में एक क्रम से केंद्रक होता है। एक की भाई साहब खोज करी थी केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने, की ने करी थी साहब, रॉबर्ट ब्राउन ने। एक केंद्रक में अपने DNA मियने रहता ही सब रे, ठीक है भैया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करी थी वो जो न्यूक्लियस है, जो कोशिका को बॉस या, जैसे अपने घर में बॉस रह, जैसे पिताजी हुई है, कौन के घर में मम्मी भी बॉस हुई है, जो भी हो सकत, तो ई में न्यूक्लियस रहता ही, न्यूक्लियस जो बॉस या है भैया कोशिकाओं को, जो क्या करता है, जो आदेश देत। कभी कभार क्या होता है कि ये कोशिकांग रिसा जाते ही, अगर कौन कह देवे कि हम नहीं कर रहे साहब काम, कर लो मौका कर रहे, तो भैया हमारी बॉडी में तो कारण से लफड़ा हो जाए कि नहीं हो जाए। तो सबसे बढ़िया जो क्या करता है कोशिकांग कहता है, किससे कहता है, एल यानी लाइसोसोम, लाइसोसोम यानी भैया इको आत्महत्या की थैली भी कथ, लाइसोसोम के लाजे, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली का है कि भैया इसमें ऐसी आइटम भरे रहत कि जब कोनो के ऊपर डाल दे तो वो ही सत्यानाश हो जाता, ठीक है। एक की खोज करी थी भैया डी डुवे ने, किसने की थी, डी डुवे ने, लाइसोसोम की खोज करी थी डी डुवे ने। तो ये डी डुवे ने जो लाइसोसोम की खोज करी थी, ये एक प्रकार से कया, जैसे मान के चलो हम टीचर हैं तो हमारे पास होना चाहिए डंडा। ये डंडा मतलब कोशिकांग जो हम कक्षा पढ़ा रहे हैं, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि नहीं कर रहे साहब, मास्टर साहब आपका काम कल्लू का कर रहे, तो जो डंडा उन्हें सुधारवे के इलाज यहाँ है, वो डंडा काय को काम करे, लाइसोसोम,
ठीक है। और हम न्यूक्लियस हो गए और डंडा लाइसोसोम हो गए, हमने कहा हाँ बजाओ भैया फलाने पे दो, सो ही सही हो जाने, तो न्यूक्लियस हम हो गए। यानी न्यूक्लियस जो है वो इस पर क्या नाम से इसको आदेश देगा, जो कोशिकांग काम ठीक से नहीं करेगा उसको नष्ट कर देगा। अब नष्ट कर दो, अब दूसरों का नाम से कैसे बने, तो दूसरों भैया ई के इलाज है का नाम से आदेश दें, सेंट्रोसोम के इलाज है भाई साहब कोशिका विभाजन कर दो, दूसरों का नाम से बन जाए। आपने देखा होगा कि कभी किसी की लड़ाई हो जाए, जैसे कोई में हमने आंख में घूंसा ही मार दो, तो इतनी एरिया पे करिए पर गो उसको, अब उतनी एरिया पे करिए पर गो, यानी क्यों तय के कोशिकांग का हो गए, नष्ट हो गए। कभी कभार क्या है कि लाइसोसोम दिमाग खराब हो जाए तो सभी को नष्ट कर दे। अब सबको नष्ट कर दो तो क्या करे, तो वह कोशिका बगल वाली कोशिका के सेंट्रोसोम से कोशिका विभाजन करके अपना निर्माण करती है। फिर धीरे 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 अपन लोगों में क्या आता है, पूरी कोशिकाएं बन जाती हैं। और एक चीज और भैया, सेंट्रोसोम एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसके दो भाग होते हैं, एक स्मूथ वाला होता है, एक रफ वाला होता है। स्मूथ वाला होता है वो वसा बनाता है, जैसे कभी कभार देखा होगा कई लोगों को, अरे वाह भाई साहब चर्बी चढ़ रही, तो वो चर्बी उसके कारण है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ वाला भाग है वो बनाता है राइबोसोम। अब भैया राइबोसोम क्या वाला है, तो राइबोसोम का काम है भाई साहब प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण। अब ये राइबोसोम भी दो प्रकार के होते, एक 70S और एक 80S। 70S जीवाणु मीवाणु इनमें जी प्रोटीन होते ही वे उनको निर्माण होते ही, और 80S जैसे अपन सब शरीर से अपन लोग जैसे आदमी हुए 70-80 किलो की भारी भरकम गाय भैंसे वगैरह हैं, तो उनमें 80S को निर्माण हो, वे 80S उतने पहुंचत। तो ये हमने आपको पूरी चीजें समझा दी। और थोड़ी सी अगर और दिक्कत हो गए तो एक वीडियो हम कोशिका के ऊपर और बनाएं, क्लास 9th के इलाज हैं, जिससे आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएं। और आज से हम बुंदेलखंड भाषा में ही पढ़ाएंगे भाई साहब आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप अच्छे अच्छे टॉपिकों को सरल और साधारण भाषा में समझ सकें, अपनी खोपड़ी में डाल सकें। जय हिंद, नमस्कार।